अब साहब इस 14 लोक के ऊपर अचिंत्य आदि लोकों का वर्णन कर रहे हैं। ये महाशून्य के अंदर है। शून्य और महाशून्य में ये अंतर है। शून्य के अंदर स्पेस में आर्टिकल्स भी है, वो दिखते हैं। जल दिखता है, आग दिखती है, पानी दिखता है, पवन दिखती है। समुद्र में भी इस तरह 3 स्थितियां हैं। जो समुद्र का पहला स्टेटा है उसमें अलग किस्म के जीव रहते हैं। वो पानी सूर्य के ताप के कारण से थोड़ा सा गर्म है। जल का नेचर ठंडा है तो वो पानी थोड़ा गर्म है। कुछ वो जीव हैं जो वहां रहते हैं, वो तल में नहीं जाते। दूसरा स्टेट ऑफ वाटर जो नीचे चले जाते हैं उसमें थोड़ा ठंड है, क्योंकि सूर्य की किरणें वहां तक पानी को प्रभावित नहीं कर पाती है, इसलिए वहां अलग लोक है, अलग जीव है। तीसरा समुद्र की स्थिति है, वो गहन है, बहुत ठंडा है वहां, बहुत ठंडा है वहां। सूर्य का न तो वहां प्रकाश पहुंच पाता है उतना, और नहीं ताप पहुंचता है, इसलिए कुछ जीव वहां रहते हैं। इस तरह ये 3 लोक पूरा है। ये काल का देश है। यकलोक व यकवेद 2 दरिया के किनारे, सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे। साहब यहां बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं वहां पढ़ने नहीं है। शून्य के ऊपर महाशून्य बोल रहे हैं। यहां साहब बोल रहे हैं महाशून्य सिंध विष्मी घाटी, बिन सदगुरु पावे नहीं बाटी, व्याधा सिंह सर्प भव काटी, तहां अचिंत्य पसारा है। डकनी सकनी बहुकिल कारे, यम किंग कर धर्म धूत अकारे, पर सत्य नाम सुन भागे सारे, जब सदगुरु नाम उचारे। साहब ने इन डिटेल इन सभी लोगों का वर्णन किया, कहीं भी वर्णन नहीं मिलता है। उसके बाद संतत्व की धारा चली, सभी संतों ने उस अमरलोक की बात की, सतलोक की बात की। बाद में क्या हुआ, जब संत जन चले गए तो उनके उत्तराधिकारियों में उनके परिवार के लोगों ने वहां अपना कब्जा जमाया। वो इस आइडियोलॉजी को भूल गए और मिक्सिंग कर दिया, उनको पता ही नहीं था उसका। इस तरह से ये निरंजन ने साहब को भी बोला था, तुम्हारा नाम लेकर मैं पंथ चलाऊं। आप आज भी देखो ना, सर्वगुण में निर्गुण में जितने मत हैं, चाहे कोई भी मत है, सब तो साहब की वाणी ले रहे हैं। साहब की वाणी क्या ले रहे हैं? जो अपनी सुविधा के अनुसार है वो वाणी ले रहे हैं। कई तो ये शो कर रहे हैं कि कबीर सर्वगुण उपासक थे। अरे भाई, मेरे भाई बात सुनो, सर्वगुण उपासक वो सर्वगुण निर्गुण दोनों से परे थे। अगर सर्वगुण उपासक थे तो ये शब्द क्यों बोलते? साकार कहो तो माया माही, निराकार कहे आए नहीं, है जैसा तैसा रहे कहे कबीर विचार। दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन जाए, घर की चक्की कोई न पूजे, जाको पीसो खाए। देखिए, कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद नहीं बनाए, तापर मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। लेकिन कुछ लोगों ने अपने हितों के लिए कबीर साहब को सर्वगुणवादी बना दिया। अब लोगों के अंदर एक धारणा बन गई कि भाई कबीर एक भगत था, राम जी की उपासना करता था और भजन गाता था, इस तरह से प्रभु ने कृपा की ज्ञान दिया। नहीं, उस चैप्टर को पलटा ही नहीं जो वास्तविक था। हजारों शब्दों में, पदों में, भजनों में साहब ने ये उल्लेख किया, उसको कोई नहीं टच किया। ले देकर अंतोगतवा लोगों ने उसको कपोल कल्पित और उलट बाकियां बोल करके बात ही खत्म कर दी। उनके हितों को इसमें नुकसान हो रहा था। अब साहब कह रहे हैं तहां नहीं निरंजन राई, नहीं तहां न 3 गुणन को भेवा, ये 3 गुण भी नहीं पहुंच सकते वहां। तहां न शिव शक्ति अवतारा, नहीं तहां अक्षर ओंकारा। मैंने एक बात पहले भी बोली है,
जितने भी ये नाम है परमात्मा के, ये सब मानव द्वारा रखे गए हैं। पर जिस नाम की संतों ने बात की वो नाम अद्भुत है। आइए 5 नाम ये कहाँ से, ये प्रमुख नाम है यहाँ। ऐसे तो सहस्त्र नाम हनुमान जी के भी है, सहस्त्र नाम तो ब्रह्मा जी के भी है, सहस्त्र नाम विष्णु जी के भी है, सहस्त्र नाम शिव जी के भी है, सहस्त्र नाम आदिशक्ति के भी है। पर वो नाम इनसे परे है। नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बढ़ला जाना। तो जिस नाम की साहब बात कर रहे हैं वो भिन्न है। काया नाम सबे गौराए, नाम विदे कोई बढ़ला पाए। और जिस लोक की बात कर रहे हैं वो भी भिन्न है। हजारों वाणियों में उन्होंने ये प्रमाणित किया, 3 लोक से भिन्न बसारा, अमर लोक सद्गुरु का प्यारा। तहां नहीं यम के प्रवेशा, वहां पर यम का प्रवेश नहीं है। वहां न जीव है, न माया है, न इंद्रियां है, न जन्म मरण है, न काम क्रोध है, न लोभ माया अहंकार। ये तो सब मन के द्वारा उत्पन्न है। आप यहां से थोड़ा हिमालय की तरफ, ऊंचाई की तरफ चले जाए तो वहां गर्मी नहीं है, क्योंकि ठंडी हवाओं का वहां प्रभाव है। इसी प्रकार साहब एक बात कह रहे हैं, ये काल का देश है। वहां पाप पुण्य भी नहीं है, मन बुद्धि चित्त अहंकार भी नहीं है, पवन न पानी पुरुष न नारी, वहां स्त्री पुरुष नहीं है, श्रेष्ठ पीस सज्जन वाला, 5 तत्व भी नहीं है। जहां तत्व है वहां विनाश तो पक्का होगा। ये भी तो साहब की वाणी है। वहां 5 तत्व नहीं है। जहां भी 5 तत्व है वहां नाश है। साहब तो साहब कह रहे, पवन न पानी पुरुष न नारी, नहीं धरण आकाशा। हजारों शब्दों में साहब ने उस देश का वर्णन किया। ये सब कपोल कल्पित बातें। पिंड ब्रह्मांड का तहा न लेखा, लोकालोक तहा न देखा। और मन बुद्धि चित्त अहंकार भी वहां नहीं है। वाह क्या बात है। ये सब तो आत्मा को इस संसार में आकर रोग लगे। आखिर कुछ योगी योगेश्वर भी तो ब्रह्मांडों की यात्रा की है। हाँ, काफी लोग हैं वायुयान से काफी यात्राएं करते हैं, लेकिन उसमें और अंतरिक्ष यान में बहुत बड़ा अंतर है। अंतरिक्ष यान गजब की चीज है। हाइड्रोजन इज एवरीवेयर। वो हाइड्रोजन को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आप यहां देखें ना, गाड़ियां हैं कुछ 10 किलोमीटर के एवरेज से चलती है, 1 लीटर से 10 किलोमीटर। लेकिन जो बड़े बड़े डंपर है 5 लीटर 1 किलोमीटर में खाते हैं। हमारे पास एक जनरेटर है, जब लाइट चली जाती है जनरेटर चलाते हैं, तो जनरेटर 10 लीटर तेल 1 घंटे में, 1 इन आवर कवर कर लेता है। 10 लीटर तेल का मतलब है 800-900 रुपये का। 1000 रुपया समझिए, उसमें मोबिल ऑयल भी डालते हैं। अगर रात भर जनरेटर चला तो 10,000 रुपये का खर्च आ जाता है। तो इस प्रकार से वहां जर्नी बड़ी निराली है। कैसी जर्नी है मैं बताऊं? जैसे आपका यहां शरीर चल रहा है, जब आप चाहते रुक जाते हैं ना, ये ब्रेक कैसे लगी अंदर से? कहां थी ये ब्रेक? बस पैर वहीं रुक गए। जब आप चाहते फिर दौड़ पड़ते हैं। अब ये स्पीड कहां से आई? ये अंदर संकल्प जैसा जैसा मन ने दिया वैसा वैसा शरीर ने किया। वहां जो शरीर प्राप्त होता है वो आपकी इच्छा के अनुसार चलेगा, जितनी भी रफ्तार चाहो। तभी तो उस शरीर का वर्णन आ रहा है। स्वर्ग आदि लोकों में उस शरीर का वर्णन नहीं है।
पैर बिन चल गया शहर बेगमपुरा, जहाँ बैन बिन बोलना नैन बिन बूझ है, आपका खेल कौन जाने। अखे वाजो पेखड़ा बिन कन्ने सुनना, ये सब याविद सब है अलौकिक करनी। गोस्वामी जी भी तो बोल रहे हैं ना, पग बिन चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ी योगी, तन बिन परस। हाँ कह रहे आनंद मुंह के बिना, वाह। पग बिन चले, पैरों के बिना चलना है, सुने बिन गाना, कान नहीं सुनना है, क्या वंडर है इसका। मैं ये आत्मशक्ति है, इसका मैं उदाहरण देता हूं। जो लोग प्रेत आत्मा की योनि में चले जाते हैं, उनका तो स्थूल शरीर यहां खत्म हो गया, जीभ भी खत्म हो गई, मुंह भी खत्म हो गया, वो किससे बोल रहे हैं फिर। कभी कभी पितृलोक भी से भी आते हैं पितृलोक, वो भी बातचीत कर लेते हैं। सभी पग बिन चले, गोस्वामी जी कह रहे पैरों के बिना चलना है। क्या ये सब कपोल कल्पित बातें। सुने बिन खाना, कान नहीं है सुनाई देता है। कर बिन कर्म करे विधनाना, हाँ हाथों के बिना क्रियाएं होती है। हम तो यहां पर दरअसल वही ताकत यहां भी हाथों को चला रही है, पर आदमी नहीं जान पा रहा है उस ताकत को कैसे चला रही। आनंद रहित सकल रस भोगी, यहां मुंह नहीं है सभी स्वाद मिलते हैं, क्या बात है। बिन वाणी वक्ता बड़ी होगी, वहां कोई वाणी नहीं है फिर भी सभी बातें आ जाती है। तन बिन परस, परस टच को कहते हैं, बॉडी नहीं है टचिंग है, क्या बात है। नयन बिन दर से, आंखों के बिना दिखता है। गहे घ्राण बहु शेख विषेके, हाँ याविद सब है अलौकिक करनी। अलौकिक का मतलब इसमें नहीं है वो सब। महिमा जाए कवन विद वर्णी, कह रहे वहां की महिमा किस विध से वर्णन करूं। अक्का है, अनि है, अनिर्वचनीय है, आदि, बस जो पहुंचा जाने का वाही कहन सुनन से न्यारा है। उस स्थिति में जैसे आप स्वप्न में चले जाते हैं, आपको ऑटोमेटिक एक दही मिलती है ना। आप क्या उपक्रम किया, आपने कोई उपक्रम नहीं किया उस शरीर की प्राप्ति के लिए, मिल गया ना वहां जाने के साथ। कैसे मिला, आप ध्यान देना। सोने से पहले क्या होता है, सोने से पहले एक चक्र है, आज्ञा चक्र में, वो इतना स्लो घूमता है किसी को नहीं पता चलता है। जैसे सुई का 1 घंटे का कांटा आपको स्थिर दिखाई दे रहा है, घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, इस तरह वो चक्र धीरे से घूमता है। ये चेतना अवस्था लय हो जाती है और निद्रा अवस्था में आदमी पहुंचता है। वहां खुद ब खुद एक शरीर मिलता है। आपने स्वप्न के शरीर को प्राप्ति के लिए कोई प्रक्रिया नहीं की है, आपने नहीं की, आपको ऑटोमेटिक वो मिल गया। अब आप उससे उसमें एक अलग किस्म की चेतना है, उससे आप विविध प्रकार के कर्म करते हैं, क्रियाएं करते हैं। फिर क्या हुआ, वो चक्र पलट के अपने वहां आया, बस आप जाग जाते हैं। इसलिए सोए आदमी को नहीं जगाना है, उसके दिमाग पर असर पड़ेगा। क्योंकि वो उस अवस्था में है, अचानक आपने जगा, वो भोचका हो जाता है। बच्चे तो बहुत रोते हैं, अगर नींद से उठाओ उनके सर में दर्द हो जाता है। कोशिश ये हो कि बच्चों को नींद से नहीं उठाया जाए, वो खुद उठे। आप एक चीज आजमाना, नींद से उठने के बाद बच्चे रोते हैं, किसी ने ध्यान नहीं दिया क्यों रो रहे हैं, उनको यहां पेन होता है। ऐसा पेन इंसान को भी होता है, पर वो सह लेता है। बच्चा कोमल नहीं सहता है, वो बड़ी देर रोता है। इसी तरह से अगर निद्रा से अचानक आदमी को चौंका कर उठाओगे, बहुत हानिकारक है। साधना में भी नहीं उठाना चाहिए। वो किसी अन्य अवस्था में अगर पहुंच गया तो वो बहुत ज्यादा क्रोध हो जाएगा। इसलिए नींद में अगर किसी को बहुत आवश्यक हुआ उठाना,
तो पहले धीरे आवाज दो। लहर सिंह अगर उस आवाज से उठा ठीक है, नहीं तो थोड़ा फिर जोर से थोड़ा बोलो। अगर फिर भी नहीं उठा, बहुत आवश्यक है, हल्का स्पंदन दो पैर की तरफ से। इसलिए प्राचीन काल में राजा महाराजाओं को जगाने के लिए पता है क्या प्रक्रिया होती थी कि कहीं वो क्रोधित न हो जाए। एक संगीत बजता था बहुत मधुर, पहले बड़ा सिलो, ताकि थोड़ा थोड़ा वो संगीत उसके पास जाए, थोड़ा थोड़ा उस संगीत की तरफ उसका ध्यान आ जाए, अचानक नहीं उठे। फिर धीरे धीरे वो संगीत बढ़ाते जाते थे, धीरे धीरे। आप एक चीज देखें, जागृत में भी बैठे हैं, अचानक कोई धमाका हुआ तो आप चौंक जाते हैं ना। इसी तरह गहन निद्रा से साधना में बैठे हुए आदमी को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मेरा कहने का यही भाव है, वहां एक ऐसा शरीर प्राप्त होता है, जैसे आपको नींद में एक शरीर प्राप्त हो गया, तो शरीर की अपनी अलग क्षमताएं, इस तरह वहां हंसदेही की प्राप्ति होती है, अंतभाग शरीर की प्राप्ति होती है। और सतलोक में जाकर के हंसदेही की प्राप्ति होती है, जिसमें इंद्रियां नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, अहंकार नहीं है। ये कोई कौतुक की बात नहीं है, ये कोई अबूझी बात भी नहीं है। सभी तो कह रहे हैं ना आत्मा को जन्म नहीं होता, आत्मा मृत्यु से परे है, आत्मा अजन्मा है। तो उस स्थिति में तो चलो ना, जहां हमारी जैसी आत्मा है उस स्थिति तक हमें पहुंचना है ना। वहां आनंद ही आनंद है। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव मूल अविद्या नाशा। तो इस तरह से ये कोटिन योग और आधे प्राणी बिन सतगुरु जीव की हानि, बिना जब तक वो ताकत नहीं मिलेगी आदमी संसार सागर से पार नहीं हो सकता है किसी भी कीमत में। यह सिद्धांत अपेल है। गुरु बिन भव निज तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गोस्वामी जी भी कह रहे, गुरु बिन भव निज तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिरंच ब्रह्मा जी, अर्थात हमें एक वो ऊर्जा इस दुनिया में नहीं है, अमोलक है। मीरा भाई ऐसे नहीं बोल रहे हैं, वस्तु अमोलक देह में सतगुरु दीन सूरज सहजानी, मीरा खाक खलक सर डाला अपनी राह पेशानी। तो जब दुनिया के लोग इन बातों को नहीं समझ पाए तो कहा छोड़ो, वो उस तरफ फिर ध्यान ही नहीं दिए। एक बच्चा मुझे कहा क्या सब्जेक्ट लें, मैंने कहा तुम्हारी इच्छा क्या है? बोला मैं आर्ट्स लेना चाहता हूं। मैं बोला साइंस क्यों नहीं ले रहे हो? बोला गुरुजी वो डीप है, उसमें नहीं जाना चाहता मैं। यानी उसके दिमाग में ये क्षमता नहीं थी। इसलिए लोग परमात्म तत्व को एक हल्के में लेकर कहते चलो थोड़ा तीर्थ कर दो, दान पुण्य कर दो, ऐसा ही बोला गया है, उस रास्ते को आसानी से पकड़ लेते हैं और समर्थन करेंगे। मैं एक जगह काफी शराबियों के बेड़े के बीच में था। आप मानेंगे वो पूरे शराबी मेरी बात को इस तरह से मखौल उड़ा रहे थे और कह रहे थे अरे जीना है, मस्ती करना है, वो करना है, और माला बैठ के जपने से क्या फायदा है, एंजॉय करना है। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, कुंजड़न के लिए हाट में हीरे का क्या मोल, हीरा रतन की पार पोटरी बार बार मत खोल, जहां आवे रतन पार की तहां हीरे का मोल। इसलिए परमार्थ और अंतर जगत की बातें साधारण नहीं है। बच्चा क्यों पढ़ता है? वो सोचता है पढ़ लिख करके अच्छी पोस्ट को प्राप्त करूं। इसी प्रकार से भक्ति भी एक ऐसी चीज है कि परम गति को प्राप्त करने का संसाधन सुमरण है। कल में केवल नाम अधारा, समर समर भव उतरो पारा। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहेब बन के।